फिनलैंड को नाटो की सदस्यता के बीच रूस ने बहुत बड़ी धमकी दे दी है। क्या यह बड़ा डेवलपमेंट? आप देखिए, फिनलैंड के अंदर सैनिकों की तैनाती नहीं करने की धमकी। फिनलैंड बॉर्डर पर रूस तैनात कर सकता है सेना। यह स्ट्रेटेजी अब सामने आ रही है रूस की टैकल करने के लिए। फिनलैंड के साथ लगी सीमा को मजबूत करने की तैयारी में है अब रूस। जी हाँ, तो एक तरफ रूस है, एक तरफ नाटो है, और दोनों की ताकतें क्या हैं जरा इसको भी हम समझे। नंबर गेम में कौन कहां टिकता है इसको भी देख लेते हैं। सैन्य ताकत के पैमाने पर देखें तो नाटो के पास सेना के जवानों की संख्या 54,05,700 है, वहीं रूस के पास 13,50,000 है। उधर एक्टिव सैनिकों की बात करें तो नाटो के पास 33,66,000 एक्टिव फोर्स है, रूस के पास 85,000 एक्टिव फोर्स है। रिजर्व फोर्स की बात करें तो नाटो के पास 13,01,000 है, वहीं रूस के पास 2.5 लाख के आसपास है। और इसी तरह पैरा यूनिट नाटो के पास 7,38,700 है, वहीं रूस के पास 2.5 लाख के आसपास है। अब जल्दी से एयरक्राफ्ट की बात लेते हैं। नाटो के पास 20,723 एयरक्राफ्ट है, रूस के पास 4,173। फाइटर जेट्स की बात करें, नाटो के पास 3,527, रूस के पास 772। ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट की बात करें, नाटो के पास 1,048 है, रूस के पास 739 है। तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नाटो के पास 1,543 और रशिया के पास 445 है। स्पेशल एयरक्राफ्ट के बारे में भी जान लीजिए। नाटो के पास 1,014 है तो रूस के पास 132। टैंकर्स एयरक्राफ्ट की बात करें, नाटो के पास 678, रूस के पास 20। और हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो नाटो के पास 8,485 और रूस के पास 1,543। तो ये समीर एक तुलना हमने दिखाई है और किसमें कितनी ताकत है। कलेक्टिवली नाटो रूस से काफी आगे दिखाई देता है नंबर्स में। बिल्कुल, और जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें भी नाटो का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जीजे सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये तो रूस वर्सेस नाटो की जंग की बात हो गई, ताकत की बात हो गई, लेकिन आपने अभी रूस का ताजा बयान देखा। पहले तो रूस यह कहता था कि हमारी सीमा से सटे किसी देश को नाटो में शामिल करके दिखाओ। अब जब फिनलैंड शामिल होने जा रहा है तो कह रहा है कि अब यहां पर अपनी सेना डिप्लॉय करके दिखाओ। ये जो रुझान है ये क्या बता रहा है रूस का? रूस का पलड़ा यहां तो काफी नीचे नजर आ रहा है नाटो की तुलना में। बिल्कुल, क्योंकि मैं पिछले साल से इसको मॉनिटर कर रहा हूं इस सिचुएशन को। जी, पहले कई बार पुतिन साहब धमकी दे चुके हैं कि मैं यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर बम फेंक दूंगा, उसका लाल बटन दबा दूंगा। यहां तक कि वो एक ब्रीफ केस, जो काला ब्रीफ केस कहा जाता है, वो भी लेके घूमते रहे हैं। जी, और इसके बाद हम देख रहे हैं कि नाटो ने जब ये मिरर टू मिरर डिप्लॉयमेंट कर दिया है और अभी तक उसने ये कदम जो उठाया है कि नाटो के अंदर फिनलैंड आ जाएगा, तो इसका मतलब ये भी निकालना चाहिए कि पहले ही नाटो ने अपनी पूरी मोर्चाबंदी फिनलैंड बॉर्डर के ऊपर कर रखी है और वो उनको मालूम है। तो अभी जो पुतिन साहब कह रहे हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि वो फिनलैंड अगर ज्वाइन करता है, स्वीडन ज्वाइन करता है, तो मैं समझता हूं जिस सतह पे पहले थे वो, अब उसकी बॉडी के कदम वो नीचे उतरना शुरू कर दिया है, क्लाइंब डाउन शुरू हो चुका है। और ये पैमाना अलग अलग क्यों है? यूक्रेन के लिए कुछ और, फिनलैंड के लिए कुछ और? वो इसलिए क्योंकि पहले जो यूक्रेन था वो सोवियत यूनियन का हिस्सा था, और ये जो पुतिन साहब है इनका एक सपना है कि रशिया को दोबारा सोवियत यूनियन बना दिया जाए। लेकिन सर दिक्कत तो रही है, 1949 से दिक्कत रही है जब नेटो बना था, और इसी एवज पे ही बना था कि अमेरिका ने इसे ओरिजिनेट किया ताकि रूस की सेना को रोका जा सके।